हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूएस स्टडी क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर 1 का हमने एक्सरसाइज 1.3 तक कर लिया था। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, पहले कुछ टर्म्स को जान लेते हैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। तो पहला है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट वन क्या है हमारे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास? हमने पढ़ा था व्हाट आर रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं ये हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में चैप्टर शुरू करने से पहले। तो रेशनल नंबर्स कौन से थे हमारे पास? जो हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन जब हम इन रेशनल नंबर में जो ये क्यू है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए हमारे पास? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास? रेशनल नंबर था। ठीक है, अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 के इक्वल नहीं होगी तो। ठीक, तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा? जब हमारे पास ये जो q की वैल्यू है, व्हेन वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। जब इसकी फॉर्म में होगा, 2 की पावर n की फॉर्म में और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा हमारे पास वैल्यू, तो हम उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अब 2 की पावर n और 5 की पावर m से क्या मतलब है हमारा? एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हम ले लेते हैं 576 को हम करेंगे किससे डिवाइड? 10 से डिवाइड कर लेते हैं। कोई भी हमने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं बाय पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ठीक है, 10 5 जा 50, रिमाइंडर कितना आएगा? 7 बचेगा हमारे पास। ऊपर से क्या लिखेंगे? 6, फिर कितने पे जाएगा? 7 जा पे 10, 7 जा 70, रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। फिर अब ये डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद हम क्या लिखते हैं? 0, तो 0 लिखा हमने। ठीक है, अब किससे जाएगा? 6 से जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 60। ये क्या हो गया? कंप्लीटली डिवाइड हो गया। और रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 0 रिमाइंडर आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 576 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 57.6 लिख सकते हैं। हमने क्या किया? इसको फ्रैक्शनल फॉर्म को, इस रेशनल नंबर को हमने किस में चेंज कर दिया? डेसिमल में चेंज कर दिया। अब इसने क्या बोला है? q को हमें किसकी फॉर्म में लिखना है? 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब इसको 2 की पावर n और 5 की पावर m में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसका? हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले 2 जा पे जाएगा, 2 5 जा 10, फिर किससे जाएगा? 5 जा से जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5। इसको हम लिख सकते हैं 576 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, या इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं। तो ये किसकी फॉर्म में है हमारे पास? 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है। ठीक है, जिसमें जो n की वैल्यू है वो क्या है? 1 है, एंड m की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर 1 हो गई। ठीक है, q इज इक्वल्स टू 2 की पावर n and 5 की पावर m where n is equals to 1 and m is equals to also 1। ठीक है, अगर हमारे पास, तो ये क्या होगा? हम इसको क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट मतलब चेंज कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में? डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। डेसिमल में हमने चेंज कर दिया इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का क्या मतलब है? जब जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। टर्मिनेट मतलब चेंज नहीं कर सकते। किसकी फॉर्म में? डेसिमल की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? p बाय q, जहां पे q क्या होता है?
नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन किसके इक्वल भी नहीं होगा, q इज नॉट इक्वल टू और इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। जब हमारे पास जो वैल्यू है q की 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होगी, तो हमारे पास जो एक्सपेंशन आएगा वो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या आएगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और क्या होगा, रिपीटिंग भी होगा। रिपीटिंग मतलब बार बार वही वैल्यू रिपीट होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले हम ले लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय 11। 2 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 को 11 से डिवाइड करा हमने, ये जाएगा नहीं 11 से, तो हम क्या लगाएंगे, 0 पॉइंट, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 से जाएगा, कितना जाएगा 18, माइनस करेंगे कितना जाएगा 2, फिर 0 लिखेंगे, ऊपर से 0 उतारेंगे, फिर कितने से जाएगा, सॉरी 1 से जाएगा तो 11 आएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 9, फिर 8 से जाएगा, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 88, माइनस करेंगे कितना आएगा 2, 0, फिर 1 से जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 18 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी फिर से 18 लिख दिया मैंने, ये कितना आएगा 11 आएगा, फिर माइनस करेंगे, फिर कितना आ जाएगा 9, 0, फिर 8 से जाएगा, फिर कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 88, फिर इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2। तो ये ऐसे ही क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 0.18 बार का क्या मतलब है कि 18 जो है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक होता है हमारे पास, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ये तो था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये था रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग क्या होगा, नॉन रिपीटिंग वो वाला होगा जो हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, नॉन रिपीटिंग कौन सा होगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, एक्सरसाइज 1.4। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। वो क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें क्या बताना है, इसको बिना डिवाइड किए हमें ये बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है रेशनल नंबर्स का, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 3125, 3125। इसको हमें चेक करने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, किसका, इसके डिनोमिनेटर का, उसको चेक करना पड़ेगा कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है या नहीं है। तो ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये 5 से जाएगा, ये आ जाएगा 625, फिर से ये किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, फिर आ जाएगा 125, फिर से 5 पे जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 25, फिर से 5 पे जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5, 5 1 5। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाय 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, तो 5 की पावर 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 0, किसी की भी पावर, एक्सपोनेंट की पावर 0 का मतलब क्या होता है कि उसका वैल्यू क्या है, a की पावर 0 का मतलब क्या है, वो 1 होता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, किसी की भी पावर 0 इज इक्वल्स टू क्या होती है हमारे पास 1 होती है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो ये q आ जाएगा वो किसकी फॉर्म में है, हमारे पास 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म में है। तो इसमें लिखेंगे देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, 17 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 17, अब इसको फैक्टर्स करेंगे, इसका तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो करके देख सकते हैं।
मैं आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पर 8 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और वी कैन से 17 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 की पावर 3 आ गई, लेकिन 5 की कोई भी पावर नहीं है। 5 की कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है, 5 की पावर कितनी है हमारे पास, 0, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, सेम नंबर ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हेयर, ये लिख लेना, हेयर q इज इक्वल्स टू 2 की पावर n और 5 की पावर m, या फिर हेयर, हाँ ठीक है, देयरफॉर, और यू कैन राइट ऑल्सो q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, एक्सपेंशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास, 64 डिवाइडेड बाय 455। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 64 डिवाइडेड बाय, इसका वो करके देख लेते हैं हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। 455 ये किस पे जाएगा, सबसे पहले 5 पे जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट किस पे जाएगा, 13 के टेबल पे जाएगा, 13 7 ज़ा 91, 7 1 ज़ा 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 मल्टीप्लाई 13 multiply 7. Here q is in the form of 2 की पावर n multiply 5 की पावर m, therefore this is non-terminating, is not, ये इसकी किसकी पावर की फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, दिस देयरफॉर दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 की पावर भी कुछ नहीं है, 2 की पावर तो है ही नहीं, 5 की पावर है, लेकिन साथ में क्या नहीं है, 2 की पावर नहीं है। और अगर 2 की पावर भी है और 5 की पावर भी है और साथ में कोई और नंबर है, तो भी हमारा वो क्या नहीं होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, होगा, क्योंकि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए सिर्फ 2 की पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी नंबर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 15 डिवाइडेड बाय 1600। ठीक है, 15 को अब 1600 के फैक्टर्स करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 800, फिर से 2 से जाएगा 400, फिर से 2 से जाएगा 2 2 ज़ा, नेक्स्ट फिर 200, फिर से 2 से जाएगा 50 ज़ा, फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा 2 25 ज़ा, फिर 5 से जाएगा 5 5 ज़ा 25 एंड फिर 5 से जाएगा 5 1 ज़ा 5 इज। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर 2 की जो पावर है वो कितनी बार आएगी, 1 2 3 4 5 6। जो 2 है हमारे पास वो 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई, और 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 2। हेयर सेम यही लाइन लिखेंगे, q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई, देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये क्या होगा, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम फिफ्थ पार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम। फिफ्थ पार्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, 29 डिवाइडेड बाय 343। अब 343 जो है वो क्यूब है किसका, 7 का क्यूब है हमारे पास। 7 ज़ा लिखेंगे 49 एंड 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 29 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3। अब 7 की पावर 3 का क्या मतलब है, q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड मल्टीप्लाई 5 की पावर m, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग
एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है हमारे पास, 23 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। तो ये क्या है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 गिवन है हमारे पास। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये जो Q है इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही दिख रहा है हमारे पास Q, जो किसकी फॉर्म में, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है। देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट हम सेवंथ पार्ट पे को देखते हैं, 129 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। अब इसमें जो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 की पावर n है, 5 की पावर m है, लेकिन एक्स्ट्रा भी है, क्या है, 7 की पावर 5। तो ये क्या होगा, Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसलिए क्या होगा, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एट्थ पार्ट के अंदर क्या गिवन है हमारे पास, 6/15। अब जो 6/15 है, ये इसको हम पहले कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि वो जो हम देखते हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर देखते हैं। तो हम इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 3 2 6 एंड 3 5 15। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब ये 5 क्या है, 5 डिवाइड में क्या है, 5 है, तो ये किसकी फॉर्म में है, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, और लिख सकते हैं इसको हम 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ठीक है, सो देयरफॉर Q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। ठीक है, इट इज टर्मिनेटिंग, सॉरी ये है इसकी फॉर्म में तो इक्वल लिखेंगे, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट देखते हैं। नाइन्थ पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास, 35 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, 35 डिवाइड करेंगे किससे, 50 से, तो 35 डिवाइडेड बाय, पहले हम क्या करेंगे, 50 के फैक्टर्स निकालेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे, 5 1 5 एंड 0, फिर किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 5 10, फिर 5 से करेंगे, 5 1 5। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में। देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 10th पार्ट देखते हैं हम। 10th पार्ट में क्या है, 77 डिवाइडेड बाय 210। 77 को हम डिवाइड करेंगे 210 से, तो हम क्या करेंगे, 210 के फैक्टर्स निकालेंगे। 210 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 पहले 2 से करेंगे, 2 1 2 2 0 एंड 2 5 10, फिर किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 5 2 10 एंड 5 1 5, फिर 3 से कर लेते हैं, 3 7 21, नेक्स्ट आएगा 7 से, 7 1 7। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब इधर 2 और 5 तो है, साथ साथ क्या है, 3 और 7 भी है। तो Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसलिए क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू।